हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। CAPF सहायक कमांडेंट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2021 हर साल भर्ती परीक्षा होती है। अब ये सहायक कमांडेंट भर्ती किसके लिए होती है? ये हमारी फोर्सेज जो SSC कांस्टेबल GD के माध्यम से जो सिपाही भर्ती होती है उनके ये अफसर होते हैं। सहायक कमांडेंट भर्ती की हम बात करेंगे। यहाँ पे विज्ञापन देखिए, अभी हमारा SSC कांस्टेबल GD का भी विज्ञापन आने वाला है और ये ऑफिसर का विज्ञापन है इसमें। और जो हमारी सिपाही की भर्ती है उसमें कुछ तुलना भी हम करेंगे यहाँ पे, और साथ ही आपको ये बताएंगे कि सहायक कमांडेंट की भर्ती में कौन उम्मीदवार एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या आयु है उनके, कितने चांसेस होते हैं, क्या प्रोसेस है, वो भी बताएंगे। देखिए, आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए www.upsconline.nic संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होती है। जैसे आपकी भर्ती SSC के माध्यम से होती है वैसे ही ये। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, आयोग ने उनके लिए आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है। इस संबंध में अनुदेश परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट 2ख में प्रदान किए गए हैं। आवेदन वापस लेने का मतलब ऐसा है कि इसमें फ़िक्स चांसेस होते हैं कैंडिडेट्स के लिए, उससे ज़्यादा चांस एक कैंडिडेट को नहीं मिलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, इसलिए ये प्रावधान भी इसमें होता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 5 मई 2021 तक भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 12 मई 2021 से 18 मई 2021 को सायं 6 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। वापस भी लिया जा सकता है। यदि कोई आवेदन कर देता है तो उसको परीक्षा आरंभ होने के 3 सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। OMR पत्र को भरने के लिए अनुदेश, विशेष अनुदेश, उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर, ये संघ लोक सेवा आयोग के सभी परीक्षाओं में सुविधा काउंटर की सुविधा दी जाती है। मोबाइल फ़ोन का निर्देश दिया गया है। अब वैकेंसी कितनी है? तो वैकेंसी है इसमें BSF 35, CRPF 36, CISF में ज़्यादा है 67 वैकेंसी है, ITBP में 20 वैकेंसी है और SSB में 1 वैकेंसी है। अब ये स्टार्ड क्यों है? तारांकित का मतलब क्या है कि 13 रिक्तियाँ बैकलॉग है, रिक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिन्हित है, यानी कि इसमें से ही 10% है, वो अलग से नहीं है। यदि भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो वो सामान्य उम्मीदवारों को दे दी जाती हैं। ये भी सब लिखा हुआ है इसमें। परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी है। अब ये परीक्षा केंद्र आप यदि हमारे जो साथी योग्य हैं वो अपने ऑलरेडी यदि वो CAPF सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन कर चुके हैं या SSC GD में ज्वाइन कर चुके हैं तो वो भी पात्र हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो यदि उनके पास योग्यता है तो वो अपना एग्ज़ाम सेंटर, जहां आप ट्रेनिंग सेंटर आपका है या जहां आपकी ड्यूटी है उसके नज़दीक या आप अपने घर के नज़दीक अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अब आवेदन के अंदर पहले आवेदन करो, पहले आवंटन पाओ। इसके अलावा देखिए, पूरा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। पात्रता की शर्तें, उसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार, दोनों पात्र हैं यहाँ पे। और आयु सीमा इसमें कितना है? आयु सीमा 1 अगस्त 2021 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले न हुआ हो तथा 1 अगस्त 2001 के बाद में न हुआ हो। तो अब इसको देखते हुए देखिए, हमारा जो SSC का जो आवेदन होगा उसमें भी आयु सीमा 1 अगस्त से ही लागू होने की संभावना है। अब आयु सीमा में छूट, जो भी नियमानुसार छूट मिलती है भारत सरकार की, वो इसमें छूट मिलेगी।
शैक्षणिक योग्यताएं इसमें आपको बैचलर्स डिग्री या अन्य कोई समकक्ष योग्यता, स्नातक की डिग्री यदि आपकी है, बैचलर्स डिग्री, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, या उसके समकक्ष हो। शारीरिक मानदंड, अब यहाँ पर देखिए, एक तो एनसीसी के जो हमारे साथी हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है कि उनको कांस्टेबल जीडी में, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, बीएसएफ ट्रेड्समैन, उन सब में एनसीसी बी या सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो वो हमारे बहुत सारे साथी सी सर्टिफिकेट वाले एग्ज़ाम देते हैं कांस्टेबल का भी, उसमें उनको छूट नहीं दी जाती है। ये सबसे बड़ी विसंगति हमारी एनसीसी जो है रखने वाले छात्रों के साथ यहाँ पर होती है। फ़ीस वगैरह के बारे में बताया गया है, आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन करना है, ये सब बताया है इसमें। आवेदन करने की अंतिम तिथि बताया है, पत्र व्यवहार के बारे में बताया है, ये सब पूरा डिटेल दिया है इसमें। ये आपको यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजिए, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। और जो हमारे साथी अभी ट्रेनिंग में हैं, चाहे वो सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर की है या एसएससी जीडी की है, आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आवेदन करना होगा, यानी कि आपको अपने विभाग को लिखित में सूचना देनी होगी ये आवेदन करने के लिए। आवेदन पत्रों की वापसी, सेवा आवंटन, अब चयन प्रक्रिया अन्य जानकारी पूरा देखिए इसमें। चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया में इसमें 8 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम होगी। जो एग्ज़ाम प्रश्न पत्र 1 10 से 12 बजे तक, प्रश्न पत्र 2 साय 2 से 5 बजे तक होगा। सामान्य प्रश्न पत्र 1 में क्या होगा, सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता 250 अंक, और प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन, निबंध एवं अपठित गद्यांश कम्प्रीहेंशन। अब इसमें देखिए कम्प्रीहेंशन जो होगा वो सिर्फ अंग्रेजी में ही होगा, और निबंध जो है वो अंग्रेजी या हिंदी किसी में लिखने का विकल्प होगा। प्रश्न पत्र 2 के बारे में पूरा बताया गया है। अब न्यूनतम अर्हक अंक, अब इसके अलावा देखिए फिज़िकल इसमें क्या होता है, तो फिज़िकल इसमें पीईटी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग है। 100 मीटर दौड़ पुरुषों के लिए 16 सेकंड में, महिलाओं के लिए 18 सेकंड में। 800 मीटर दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड, और महिलाओं का 4 मिनट 45 सेकंड। लंबी कूद 3.5 मीटर, और ये 3 मीटर। गोला फेंक शॉटपुट महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए 4.5 मीटर। महिलाओं के लिए एक निर्देश और होता है यहाँ पर कि यदि कोई महिला उम्मीदवार 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती पाई जाती है तो उसे अस्थायी रूप से अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, और प्रसव होने तक उसकी नियुक्ति को रोक दिया जाएगा। जिस पद के लिए महिला उम्मीदवार का चयन किया गया था उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। ये सब साक्षात्कार इंटरव्यू उसमें होता है 150 अंकों का। अंतिम चयन सूची, अब लिखित जो परीक्षा है उसका पूरा विवरण दिया गया है, सिलेबस का ये पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। फीस के बारे में बताया गया है, आवेदन वापस लेने संबंधी अनुरोध ये पूरा बताया गया है। परीक्षा हॉल में वस्तुएं जो लाने की अनुमति होगी वो उसके बारे में बताया गया है, अनुमति नहीं होगी वो सब बताया गया है। कितना नेगेटिव होगा, तो 1/3 नेगेटिव होगा इसमें। ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। पूरा फॉर्म भरने से पहले आपको पूरा उसका डिटेल देखना है, पूरा पीडीएफ जो है वो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आवेदन करना है उसको। ये कैसे आवेदन करना है, शारीरिक मानदंड जो है वो इसमें देखिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है, सीना 81 से 86 होता है इसमें, 5 सेंटीमीटर फुला, वजन कम से कम 50 होना चाहिए, और सीपी जो कलर परसेप्शन जो इसमें होता है वो 3 होता है कलर परसेप्शन। एसएससी जीडी में भी कलर सीपी 3 ही होता है। कैरिंग एंगल पुरुषों के लिए 15 डिग्री और महिलाओं के लिए 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। कान के बारे में बताया गया है, नाक, ग्रीवा, दंत, पूरा मेडिकल गाइडलाइन भी यदि आपको चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सामान्य मानदंड हकलाहट के बारे में बताया गया है, क्षय रोग, संधिशोथ, उच्च रक्तदाब, मधुमेह,
पूरा डिटेल दिया गया है मेडिकल के संबंध में। टैटू के बारे में बताया गया है कि जैसा कि भारतीय सेना में किया जाता है वैसा अनुमति होगी, लेकिन हमने नहीं देखा कि CAPF में टैटू में फिट किया जाता हो। CAPF में टैटू यदि आपको है तो उसमें आपको अनफिट ही किया जाता है, इसलिए बेहतर है कि टैटू जो है वो पहले से ही आप रिमूव करवा दें। ये पूरा वेट चार्ट दिया गया है, वेट कितना होना चाहिए, तो ये सब वेट तो देखिए मेडिकल में होगा। अभी आप यदि शारीरिक रूप से आप सक्षम हैं, मेडिकली आप सक्षम हैं, और तो आप अपनी पूरी ताकत जो है वो रिटर्न पर लगा दीजिए। उसके बाद जो फिज़िकल होगा, फिर बाद में मेडिकल इंटरव्यू, ये सब बाद के काम हैं। तो यदि आप भी पाना चाहते हैं CAPF सहायक कमांडेंट की वर्दी, तो पूरी ताकत पूरी शिद्दत से जुट जाइए। जय हिंद।